यदि पृथ्वी पर कोई कम से कम खोजा गया देश है तो निस्संदेह पापुआ न्यू गिनी है। यहाँ सैकड़ों और हजारों अलग अलग लोग अलग अलग रीति रिवाजों और परंपराओं के साथ एक छोटे से क्षेत्र में रहते हैं और राज्य शक्ति यहाँ केवल नामात्र के लिए मौजूद है। देश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा टोकपिसिन क्रियोल है। राज्य की अन्य दो आधिकारिक भाषाएं अंग्रेजी और हेरिमोटू हैं, जो ओशनिया के कुछ देशों में बोली जाती हैं। यह भाषाई विविधता इस देश की सांस्कृतिक समृद्धि को दर्शाती है। औपचारिक रूप से राज्य का नेतृत्व ब्रिटिश रानी द्वारा किया जाता है, जिसकी द्वीप पर सत्ता का प्रतिनिधित्व गवर्नर जनरल द्वारा किया जाता है, लेकिन केवल औपचारिक रूप से। यह एक दिलचस्प व्यवस्था है ना? पापुआ नाम मलय भाषा से आया है, जिसमें इसका अर्थ है घुंघराले देश। इसलिए स्पेनिश खोजकर्ता ने मानचित्र पर मूल निवासियों के बालों के आकार को एक बिंदु में बदल दिया। यह जानना भी काफी रोचक है कि भाषा और नाम किस तरह से इतिहास में भूमिका निभाते हैं। राज्य ने बार बार अपना नाम बदला है। अपने इतिहास में इसे पापुआ और न्यू गिनी दोनों कहा जाता था, जैसा कि देश को स्पेनिश नाविक द्वारा बुलाया गया था, द्वीप को देखने वाला दूसरा यूरोपीय, जब तक कि यह यूरोपीय उपनिवेशवादियों से स्वतंत्र नहीं हो गया। यह देश अपने विविध इतिहास के लिए जाना जाता है। देश न केवल न्यू गिनी के द्वीप पर बल्कि 600 से अधिक आसपास के आइलैंड और रीफ पर भी कब्जा कर लेता है। यह स्थान सचमुच एक प्राकृतिक खजाना है। राज्य के क्षेत्र में 18 सक्रिय ज्वालामुखी हैं, जो समय समय पर मजबूत भूकंप का कारण बनते हैं। यह सुनकर आश्चर्य होता है कि इतने सारे ज्वालामुखी एक ही स्थान पर हो सकते हैं। राज्य दो लिथोस्फेरिक प्लेटों के जंक्शन पर निकला पहला सालाना 7 सेमी उत्तर में स्थानांतरित हो जाता है और दूसरा 10 सेमी प्रति वर्ष पश्चिम में स्थानांतरित हो जाता है। प्रकृति के इन बदलते परिदृश्यों को जानना बेहद आकर्षक है। सुदूर अतीत में न्यू गिनी सुपरकॉन्टिनेंट साहुल का एक टुकड़ा था। यह जानकारी भूगोल प्रेमियों के लिए काफी दिलचस्प हो सकती है। 1880 के दशक के अंत में देश में सोने के पहले भंडार की खोज की गई थी, लेकिन कीमती धातु के भंडार जल्द ही समाप्त हो गए। सोने की खोज हमेशा से ही रोमांचक रही है। विशेषज्ञों के अनुसार सोने के उत्पादन के मामले में राज्य दुनिया में 11वें स्थान पर है और द्वीपों पर इस धातु का कुल भंडार 2.3 हजार टन अनुमानित है। यह बहुत ही आश्चर्यजनक है कि इतनी छोटी जगह पर इतनी बड़ी मात्रा में सोना हो सकता है। इस द्वीप राष्ट्र की भूमि पर 20,000 से अधिक उष्णकटिबंधीय पौधे उगते हैं। यह किसी भी वनस्पति विज्ञान प्रेमी के लिए स्वर्ग होगा। न्यू गिनी का तट दलदली और अभेद्य मैंग्रोव से घिरा हुआ है, जिसकी चौड़ाई कुछ स्थानों पर 35 किमी तक पहुंच जाती है। यह तट की अनूठी विशेषता है। यूरोपीय लोगों ने केवल 19वीं शताब्दी में इन क्षेत्रों का उपनिवेश किया और उस समय के द्वीपों के मूल निवासी पाषाण युग की स्थितियों में रहते थे। उनके दूर के पूर्वजों से उनके जीवन के तरीके में कोई अंतर नहीं था। यह जानकर रोमांचक है कि इस द्वीप के लोग कितने समय तक अपने पारंपरिक जीवन शैली को बनाए रख पाए। 10 से अधिक वर्षों के लिए राज्य के बाकी हिस्सों से अलग होने के लिए बोगेनविले द्वीप पर एक गृह युद्ध छेड़ा गया था। विद्रोहियों से लड़ने के लिए अधिकारियों ने लगभग 2000 सैन्य कर्मियों, सेना के पूरे कर्मियों को जुटाया, दूसरे देशों के भाड़े के सैनिकों को आमंत्रित किया और ऑस्ट्रेलियाई लोगों से सैन्य सहायता का अनुरोध किया। इस टकराव के परिणाम स्वरूप लगभग 20,000 लोग मारे गए। यह संघर्ष एक गहरी मानव त्रासदी है। 2012 में देश में वोट एक नरभक्षी संप्रदाय द्वारा बाधित किया गया था, जिसने एक संभावित मतदाता को डरा दिया था। यह घटना सुनने में अविश्वसनीय लगती है, लेकिन वास्तविक है। न्यू गिनी और आसपास के द्वीपों के निवासी ग्रह पर किसी भी अन्य देश के निवासियों की तुलना में अधिक भाषाएं बोलते हैं। द्वीपों पर लगभग 800 देशी बोलियां संरक्षित की गई हैं, जो पृथ्वी पर भाषाओं की कुल संख्या का 10% है। यह सांस्कृतिक विविधता अद्भुत है। पापुआ न्यू गिनी के प्राग इतिहास का पता लगभग 60,000 साल पहले लगाया जा सकता है, जब लोग पहली बार ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप की ओर चले गए थे। यह जानकर रोमांचक लगता है कि इतनी पुरानी सभ्यता के निशान यहाँ पाए जाते हैं। लिखित इतिहास तब शुरू हुआ जब यूरोपीय नाविकों ने पहली बार 17वीं शताब्दी के शुरुआती भाग में न्यू गिनी को देखा। इतिहास के इन पन्नों को जानना वाकई अद्भुत है। प्रशांत युद्ध की शुरुआत के कुछ समय बाद न्यू गिनी के द्वीप पर जापानियों ने हमला कर दिया था। यह समय देश के लिए बहुत कठिन रहा होगा। पश्चिम पापुआ के अधिकांश हिस्से, जो उस समय डच न्यू गिनी के नाम से जाने जाते थे, और न्यू गिनी के क्षेत्र
पूर्व जर्मन न्यू गिनी, जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद ऑस्ट्रेलियाई शासन में था, के बड़े हिस्से जापानी हमले के अधीन थे। लेकिन पापुआ काफी हद तक सुरक्षित था, इसके दक्षिणी स्थान और उत्तर में निकटवर्ती ओवेन स्टेनली रेंज द्वारा सुरक्षित था। यह सुनकर अच्छा लगता है कि प्रकृति ने भी इस अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करके शेयर करें, सब्सक्राइब करें प्लीज।